हेलो दोस्तों, स्वाति इज हियर एंड वेलकम टू लेट्स लर्न हब। तो आप देख सकते हैं ये बीएड डिपार्टमेंट की एक फ़ाइल है। सो ये हमारे कॉलेज का नाम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप इंट्रोडक्शन ऐसे फिल कर सकते हैं। आप बीएड डिपार्टमेंट होंगे तो आपको कॉलेज द्वारा ऐसी फाइल इशू कराई जाती है। आप किसी भी टीचिंग ट्रेनिंग के दौरान हैं तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। सो आपको ऐसी फ़ाइल मिलती है। तो हमने आज योगा फाइल तैयार की है, उसके बारे में आप लोग को बताने वाले हैं। सो योगा फाइल का जो है कैसे आप सिस्टम है अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर देखना चाहें तो ये क्रम संख्या हो गया, यहाँ पर विषय है, पृष्ठ संख्या और हस्ताक्षर टीचर के द्वारा होता है। ठीक है, और क्रम विषय में जैसे आप देख सकते हैं योग का अर्थ हो गया, योग की परिभाषा, योग का महत्व, योग का उद्देश्य, योग के प्रकार, आसन और प्राणायाम। इतनी बात तो अच्छे से समझ में आ गई होगी ना। हमने ये चित्र वैसे वन साइड पेपर लीजिएगा, एक साइड ब्लैंक होना चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है और यूज़फुल भी है हम लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक वैसे फिगर बना लिया है और यहाँ पे संस्कृत में श्लोक लिख के और हमने यहाँ पर क्या कर लिया है कि इसको हिंदी में लिख लिया। जैसे योग का अर्थ आप देखना चाहें, योग शब्द संस्कृत के युग धातु से बना है। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ है जोड़ना, किसी वस्तु को अपने में जोड़ना, अर्थात किसी अच्छे कार्य को करने में अपने को लगाना। कार्य के प्रकार जैसे शारीरिक, मानसिक, धार्मिक तथा आध्यात्मिक आदि को सकते हैं। मन से तथा शरीर से जो कार्य किए जाएं वही योग है। योगासन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, योग प्लस आसन इक्वल टू योगासन। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ के अनुसार दिख रहा है ना अच्छे से। योगासन का अर्थ हुआ योग करने के लिए उचित साधन। योगासन को मात्र शारीरिक क्रिया मानना या बहुत से व्यायामों से एक व्यायाम मान लेना ज्ञानपूर्ण नहीं है। योग को समझने के लिए नितांत आवश्यक है कि योग एक व्यक्ति के लिए व्यक्ति साधक है। ठीक है ना। देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से दिख रहा है। अब देखो हम अच्छे से बताते हैं। तथा योग साधन द्वारा अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। प्राचीन भारतीय साहित्य में योग को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण के अनुसार आप देख सकते हैं, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म करने से जो कुशलता होती है उसी का नाम योग है। योग वशिष्ठ के अनुसार संसार सागर में पार होने की युक्ति का नाम ही योग है। वेदांत के अनुसार आत्मा का परमात्मा से पूर्ण रूप से मिलन होना ही योग कहलाता है। योग का महत्व, योगासन से के द्वारा व्यक्ति अहंकार, तृष्णा, ज्ञान के बंधनों से मुक्त हो जाता है। नंबर सेकंड, आप यहाँ से पूरे महत्व देख सकते हैं। ठीक है, योग मन एवं शरीर की स्वच्छता तथा स्थिरता के लिए प्रयास करता है, जिससे कि व्यक्ति में पूर्ण आत्म नियंत्रण बना रहे। योग में विभिन्न क्रियाओं, आसन, प्राणायाम तथा मुद्रा आस्था में रक्त, प्राण नहीं, ग्रंथि आदि का साधन हो जाता है। ठीक है, आसन शारीरिक द्वारा भोजन को संतुलित रहने में प्रचलित योग है। योग में व्यक्ति मन, शरीर, इंद्रियां आदि को आपस में संभावित और साधकर एक ओर चलता। ऐसा किया गया कार्य सफलता और मोक्ष दिलाने वाला होता है। मैंने ऐसे यहाँ पर आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं, ऐसे योगा वाले स्टिकर्स पेस्ट कर सकते हैं। योग के प्रकार आप देख सकते हैं, महर्षि पतंजलि ने चित्रवती के, आप जानते ही हैं पतंजलि का योग में कितना बड़ा रोल है। ठीक है, योगा में हम लोग इसको ऐसे देख सकते हैं, इसके 8 अंग है जैसे, और इसको 2 भागों में कैसे विभक्ति किया गया, बहिरंग साधन और अंतरंग। बहिरंग के इतने प्रकार हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, अच्छे से दिख रहा होगा। आप अगर ऐसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फिलहाल। तो यम के बारे में देखना चाहें, योग के यम को 5 भागों को स्वीकार किया गया है, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ठीक है, और नंबर सेकेंड है नियम। फिर नियम के 2 प्रकार हैं यहाँ पर, शौच में 2 प्रकार है, अभ्यंतर और बाह्य। और नंबर सेकेंड है संतोष, तप, स्वास्थ्य, ईश्वर, प्राणायाम। ये 5 है आपका। नंबर 3 था आसन, आप जानते ही हैं। और नंबर 4 है प्राणायाम। ठीक है, तो यहाँ तो दिख ही रहा है, आप देख सकते हैं। आप प्राणायाम को इसमें क्या किया गया, 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि पूरक प्राणायाम, कुंभक प्राणायाम, रेचक प्राणायाम। ठीक है, और नंबर 5, 3, 4, 5 प्रत्याहार। ठीक है, विषयों से चित्त का संबंध तोड़ना प्रत्याहार है, जब इंद्रियों को अपने विषयों के संबंध टूट जाए। ये बात तो समझ में आ रही है। अब इसको देखो, अब जो का हम लोग पढ़ चुके थे, अब खास इसका क्या है, अंतरंग साधन। अंतरंग साधन में क्या है, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, इतनी बात तो समझ में। इसमें इसके सिर्फ और सिर्फ 3 साधन है, तो धारणा, ध्यान, समाधि, आसन। वीडियो को पुश करके आप क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। आसन, योगासन के साथ ये आसन आपका सेकंड पार्ट है। ठीक है, जो हम लोग इंडेक्स पेज में पढ़े थे। अब आसन को देखो कैसे डिवाइड किया गया है। इसके कुछ प्रमुख निम्नलिखित आसन है, जैसे कि चक्रासन में इसको लिखेंगे, फिर इसकी विधि, जैसे कि विधि देखो हम पढ़ के भी बता दे रहे हैं। सर्वप्रथम सीधे खड़े हो जाओ, पैरों में थोड़ा अंतर रखें, बाहों को ऊपर करें, पूरक श्वास लेना करके हाथों को पीछे की ओर ले जाएं, सिर और पीठ को पीछे झुकाएं, फिर धीरे धीरे सावधानी पूर्वक हाथों को घूम पर रखें। हाथों के पंजे पैरों को
ओर रखें। कोशिश करें पैरों की समीप लाने की कि यह विधि कुछ कठिन है, तो दूसरी सरल विधि आपको यहाँ पर लिख लेनी है। वैसे अगर आपको एक ही विधि लिखनी है तो आप एक विधि लिख सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है ना। फिर चक्रासन के इसको लाभ लिखने हैं, और सेकंड मैंने पद्मासन। यहाँ पर आप और भी कई सारे ऐड हो सकते हैं, बट यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हम लोगों ने 2 लिख रहे हैं, बिकॉज इसका जब हम लोग वाइवा देते हैं तो फिर ताकि प्रॉब्लम भी ना रहे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इतना ही है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, पद्मासन के लाभ लिख लिया मैंने, यहाँ स्टिकर पेस्ट कर दिया। अब देखो प्राणायाम, इसमें प्राणायाम क्या था, आपका लास्ट पार्ट था कपालभाति प्राणायाम, यहाँ पर लिख लिया मैंने। अब देख सकते हैं इसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम, ठीक है। वैसे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 होते हैं, सो आप ऐसे चाहें तो आप 2-2 करके यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा देख सकते हैं आप 15 पेज, यानी कि हमने 2 साइड लिखा हुआ है, देख लें 15 पेज। अब संदर्भ ग्रंथ सूची इंपॉर्टेंट होती है, आपने कहाँ से रिलेटेड लिखा है। अगर आप गूगल से, मोबाइल फ़ोन से कहीं से लिखते हो तो उसको भी आप पिनअप करके, या सॉरी पॉइंट वाइज आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा श्रीवास्तव महेंद्र, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य, अग्रवाल पब्लिकेशन, संस्करण है 2016 से 17, प्रश्न संख्या यहाँ से लिखा हुआ है। सेकेंड, संदर्भ ग्रंथ सूची इंपॉर्टेंट होती है, सो यहाँ से आप लिख सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन पर बताइएगा। अगर रियल में मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो लेट्स लर्न हब के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको यही सेम PDF आपको शेयर कर दूँगी। सो थैंक यू सो मच गाइस, बने रहिए। मैसेज जो दूसरी PDF होगी, दूसरी चीज़ के बारे में, BED पार्ट का जो कुछ मुझे सही लगता है तो मैं आप लोग को दूँगी। सो थैंक यू सो मच गाइस।